Good evening everyone. Myself Diksha. I am senior nursing tutor RPIAT campus Bastada Karnal. Today I have discussed my previous topic pleural effusion. So today I have discussed about the second type of the pleural effusion. First type of the pleural effusion transudative effusion and second type exudative effusion. Transudative effusion mostly occur in the thoracic walls and primary and secondary convert. And second type of the exudative effusion. Exudative effusion occur in an area of the inflammation is an accumulation of the high protein fluid. हमने ट्रांसुडेटिव इफ्यूज़न में पढ़ा था कि जो ट्रांसुडेटिव इन्फ्यूज़न होता है उसमें क्या होता है, लो प्रोटीन फ्लूइड होता है, और जो हमारा एक्सुडेटिव है उसमें डिफरेंस भी क्रिएट कर रहा है ये कि ट्रांसुडेटिव में लो होता है, एक्सुडेटिव में क्या होता है, हाई प्रोटीन फ्लूइड होता है हमारा। देन इसका सेकंड पॉइंट आ जाएगा एन exudative effusion result from the increased capillary permeability characteristics of the inflammatory reaction। जो exudative effusion होता है उसमें क्या होता है, जो कैपिलरी की परमेबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है उसका लेवल, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन काउज कर जाता है। Then this type of the effusion occurs secondary to conditions such as the pulmonary malignancy, pulmonary infection and pulmonary embolization। जो इस टाइप का इफ्यूज़न होता है उसमें क्या हो जाता है, सेकेंडरी कंडीशन अराइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी मैलिग्नेंसी, पल्मोनरी हम किससे कनेक्ट करेंगे, हार्ट से, तो पल्मोनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है हार्ट का एंड पल्मोनरी इम्बोलिज्म क्रिएट हो सकता है। तो ये था हमारा एक्सुडेटिव। इसमें क्या हो जाता है, जो हाई प्रोटीन फ्लूइड अकोमोलेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, इंक्रीज हो जाती है कैपिलरी परमेबिलिटी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाता है, वो सारी मैलिग्नेंसी अराइज हो सकती है किसकी, पल्मोनरी की, पल्मोनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी क्रिएट हो सकता है। देन हम पढ़ेंगे इटोलॉजी ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। फर्स्ट वन, डिसेमिनेटेड कैंसर पार्टिकुलरली लंग्स एंड ब्रेस्ट लिम्फोमा। अगर हम बात करें तो इसमें कैंसर आज होता है, जो हमने पीछे पढ़ा, हमने टाइप्स में भी पढ़ा कि इसमें बहुत सारी मैलिग्नेंसी इंक्रीज हो सकती है इसकी वजह से। तो पार्टिकुलरली ये किसको इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा लंग्स में होता है हमारा प्लूरल इफ्यूजन अराइज, जो फ्लूइड कलेक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो बिल्कुल जो चेस्ट है प्रॉपर फ्लूइड से कवर कर जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, लंग्स में हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट के रीजन को कवर करता है लंग्स, वहाँ हो सकता है, जिसको लिम्फोमा बोलते हैं। देन आ जाता है प्लूरो पल्मोनरी इन्फेक्शन। प्लूरो लंग्स का इन्फेक्शन है, तो इसमें अगर ये मोस्ट ऑफ विंटर सीजन में होता है तो अक्कर हो जाता है हमारा प्लूरो पल्मोनरी इन्फेक्शन, जिसमें हम बोलते हैं निमोनिया। देन हार्ट फेलियर हमने पढ़ा था सेकंड टाइप में कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा था, पल्मोनरी मैलिग्नेंसी हो रही थी हार्ट फेलियर वाले। तो इसमें सिम्टम इटोलॉजी हो सकती है कि हार्ट फेलियर जिस पेशेंट का, उसको पहले ये कंडीशन राइज हुई है। कैंसर भी पढ़ा था हमने, नेक्स्ट सिरोसिस आ गया, नेक्स्ट आ गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अदर कंडीशन लाइक प्लूरल इफ्यूजन उसको हो सकता है जिसको सार्कोडाइसिस है या सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाइटस है, मींस SLE। देन पेरिटोनियल डायलिसिस, जो डायलिसिस पे है पेशेंट पेरिटोनियल की। ये थी हमारी इटोलॉजी। देन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। तो इसमें ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन की पैथोफिजियोलॉजी दी है। फर्स्ट वन क्या हो जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का लेवल डिक्रीज हो गया, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया उसका लेवल। देन अनेबल टू रिमेन द फ्लूइड विद द इंट्रासेलुलर स्पेस। फ्लूइड क्या है, जो इंट्रासेलुलर स्पेस में कवर नहीं हो पाएगा प्रॉपर, पहले से ही बहुत ज़्यादा उसमें वो है। देन फ्लूइड शिफ्ट द इंटरस्टिशियल स्पेस। फ्लूइड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा। देन क्या अराइज हो जाएगा, इफ्यूजन अराइज हो जाएगा। Thank you for the watching my video. Please like and subscribe our channel. Thank you.